Assalamu alaikum students, my name is Aksa Farooq, your instructor for mathematics courses, BS courses जो कि अलाइड स्टूडेंट्स CS के, सॉफ्टवेयर के, EE के, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब जो हैं स्टूडेंट्स लीनियर अलजेब्रा का कोर्स पढ़ते हैं, उसके लिए मेरे पास पूरा लीनियर अलजेब्रा का कोर्स आपके पास यहाँ पर मैं अपलोड करूँगी। मेरी प्लेलिस्ट में अपलोड होगा लेक्चर्स के साथ, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला जो लीनियर अलजेब्रा का चैप्टर है वो है लीनियर इक्वेशंस एंड मैट्रिसेस। सबसे पहले हमारे पास क्या इसमें टॉपिक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस हमारे पास क्या होती है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लीनियर इक्वेशन क्या है। मैं यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन लिखती हूँ, a1x1 प्लस a2x2 अप टू सो ऑन an(xn) इज इक्वल टू bn। अब यहाँ पर ये x1 x2 अप टू सो ऑन xn ये आपके पास क्या है, ये एक क्या है, अननोन्स हैं, ठीक है। यहाँ पर a1 a2 अप टू an ये आपके पास क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं। अब दूसरी यहाँ पर क्या है, ये कॉन्स्टेंट्स पे क्या कंडीशन हो सकती है, या तो ये रियल नंबर हो सकते हैं, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। दूसरी बात ये है कि हमारे पास लीनियर सिस्टम क्या होता है। लीनियर सिस्टम आपके पास क्या होता है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो लीनियर सिस्टम क्या होता है, नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशन से जो सिस्टम बनता है उसको हम कहते हैं लीनियर सिस्टम। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिखती हूँ a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस अप टू सो ऑन a1n xn इज इक्वल टू, ये मैंने एक लीनियर इक्वेशन लिख दी। नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट लीनियर क्या बनेंगी, a12 x1 प्लस a22 x2 अप टू सो ऑन हमारे पास a2n xn इज इक्वल टू b1। यहाँ से भी मैं एक्सटेंड करूँ इक्वेशन को, यहाँ से भी ये भी एंड दिस कांस्टेंट एक्सटेंडेड टू am1 x1 प्लस am2 x2 प्लस अप टू यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, amn xn इज इक्वल टू bm, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर देखें आपके पास अननोन्स क्या है, मैं यहाँ पर दूसरे उससे कलर से मेंशन, अननोन्स क्या है आपके पास, a1 a2 अप टू amn, ठीक है। सॉरी, ये आपके पास क्या है, कॉन्स्टेंट्स, एंड अननोन्स आपके पास क्या है, x1 x2 अप टू xn। अब यहाँ पर b1 b2 एंड bm, इस पर क्या कंडीशन होती है, इफ़ b1 b2 अप टू bm इक्वल टू 0, यानी इन सब की वैल्यू 0 हो जाए तो हम क्या कहेंगे, ये एक होमोजीनियस सिस्टम, ठीक है, होमोजीनियस सिस्टम। अगर इन b1 b2 bm की वैल्यू अदर देन 0 हो, 0 भी हो सकती है और अदर देन 0 भी हो सकती है, तब वो क्या होगा, अदर देन 0, वो क्या होगा आपके पास, नॉन होमोजीनियस सिस्टम, ठीक हो गया। अब लीनियर सिस्टम के किस टाइप के हमारे पास सॉल्यूशंस किस टाइप के होते हैं वो हमने देखना है। तो लीनियर सिस्टम के हमारे पास दो टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं, और वो कौन से होते हैं, एक कंसिस्टेंट होता है, एक, अच्छा गाइस हम डिस्कस कर रहे थे लीनियर सिस्टम का। हमने यहाँ पर आपको मैंने ये एक लीनियर सिस्टम बना के बताया है कि नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशन से ये क्या बनता है, लीनियर सिस्टम बनता है, ठीक है। ये एक लीनियर सिस्टम है। अब देखिए हमारे पास हमने डिसाइड कर लिया कि b1 b2 अगर ये 0 हो जाएंगे, इन सब की वैल्यू 0 हो जाए तो वो होमोजीनियस सिस्टम होगा। अगर अदर देन 0 हो, 0 भी हो सकती है किसी एक की वैल्यू और अदर देन 0 भी हो सकती है, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन होमोजीनियस सिस्टम। दूसरा क्या है, सिस्टम के हमारे पास सिस्टम हैज़ टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। फर्स्ट क्या है, कंसिस्टेंट, दूसरा आपके पास क्या है, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। कंसिस्टेंट में क्या होगा कि कोई ना कोई लीनियर सिस्टम हम सॉल्व करेंगे तो उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा, ठीक है।
इनकंसिस्टेंट में आपके पास क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। अब सॉल्यूशन आगे किस टाइप का हो सकता है, वो यूनिक हो सकता है, ठीक है। उसकी फर्स्ट टाइप हो सकती है यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, सेकंड टाइप हो सकती है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम इसके केसेस डिस्कस करेंगे आपके पास कि हमारे पास सॉल्यूशन में यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के क्या केसेस होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, हम थे फर्स्ट मेथड पढ़ रहे हैं लीनियर अलजेब्रा का, जो है मेथड ऑफ एलिमिनेशन। मेथड ऑफ एलिमिनेशन जिस तरह के नाम से पता चल रहा है कि कोई ना कोई यहाँ पर एलिमिनेशन होगी। तो एलिमिनेशन किस तरह से हो सकती है आपके पास, कि मैं आपको यहाँ पर एक सिस्टम लिख के बताती हूँ कि हम उसको मेथड ऑफ एलिमिनेशन से किस तरह से सॉल्व करेंगे, और हम उसको बताएंगे कि आपके पास उसका सॉल्यूशन क्या आया है, यूनिक सॉल्यूशन आया है, नो सॉल्यूशन आया है, या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आया है। और उसी पर डिपेंड करेगा कि हमारे पास क्या वैल्यू होती है, वो कंसिस्टेंट होता है, इनकंसिस्टेंट होगा, हमारे पास डिपेंड करेगा वो उसकी यूनिकनेस पर, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस पर, एंड जो है आपके पास नो सॉल्यूशन पर। अच्छा जी, हम यहाँ पर मैं एक एग्जांपल, बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल लिखती हूँ, जो कि है कंसीडर, थोड़ा सा इसको क्लोज कर लेते हैं हम वीडियो को। कंसीडर द लीनियर सिस्टम। अब लीनियर सिस्टम क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू -7 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 7। अब देखिए मेथड ऑफ एलिमिनेशन जो हम पहले भी छोटी क्लासेस में भी पढ़ते आए हैं। मेथड ऑफ एलिमिनेशन क्या है कि आपके पास यहाँ पर दो इक्वेशंस हैं, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इसको एलिमिनेट करना है। यानी हम या तो x को एलिमिनेट कर दें या y को एलिमिनेट कर दें। हम डिसाइड करते हैं, लेट्स सपोज वी डिसाइडेड टू एलिमिनेट x। तो अगर एलिमिनेट x करना है तो हम इक्वेशन 1 को -2 से मल्टीप्लाई करें। जी गाइस, तो हमारे पास एक लीनियर सिस्टम था, हमने डिसाइड किया कि एलिमिनेट x करना है। अब -2 से अगर मैं इक्वेशन मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 1। अब देखें स्टूडेंट्स, हम इक्वेशन 1 को अगर -2 से मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वेशन किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, -2x माइनस पॉजिटिव 6y इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव 14। इसी तरह अब यहाँ पर ये इक्वेशन एज इट इज, सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, एज इट इज़ आ जाएगी, इज इक्वल टू 7। अब देखें हमारे पास क्या हुआ, x भी एलिमिनेट हो गया, y भी एलिमिनेट हो गया, यानी 0 इज इक्वल टू 21। तो इट मीन्स कि क्या 0 इज इक्वल टू 21 कभी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर है नो। ये हमारे पास कभी भी 0 इज इक्वल टू 21 नहीं हो सकता, विच मेक नो सेंस, ठीक है। इट मीन्स इट हैज़ नो सोल्यूशन, इट हैज़ नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन आया है, तो अगर नो सोल्यूशन आ जाता है तो क्या होगा, इट इज़ अ इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका लेक्चर का, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर y एंड z की एक फॉर्म की इक्वेशन आ गई है। इस इक्वेशन अगर मैं दूसरी भी इन टर्म्स ऑफ y एंड z इक्वेशन फाइंड करना चाहूँ तो क्या सबसे बेस्ट वे है कि मैं इस इक्वेशन नंबर 1 को -3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय -3 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 4 को एंड इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करूँ, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, इक्वेशन नंबर -3x -6y
-9z इज इक्वल टू -18। इसको जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो 6 इंटू -3 क्या आ गया -18। और इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास, इक्वेशन 3 लिखती हूँ 3x प्लस वाई माइनस सी इज इक्वल टू -12। सॉल्व की, अगेन एक्स एलिमिनेट हो गया, ये आपके पास आ गया -5y माइनस 10z इज इक्वल टू -20। अब देखो इस इक्वेशन को, जो नई इक्वेशन बनी है, इसको अगर मज़ीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है। वो कैसे सॉल्व सिंप्लीफाई किया जा सकता है, मैं इस नई इक्वेशन 5 को मल्टीप्लाई कर दूँ, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूँ -1/5 से, उससे क्या होगा, ये और ये कैंसिल आउट, ठीक है। तो ये आपके पास रह गया y, यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ, ये आपके पास आ जाएगा +2z, ये -20 मल्टीप्लाई हुआ -1/5 से, तो ये आपके पास रह गया 4। तो ये आ जाएगा माइनस +4। ये एक इक्वेशन आ गई, एक आपके पास ये इक्वेशन आ गई। इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं, -7y -4z इज इक्वल टू। अच्छा, अब हमारे पास एक ये इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 4, और इसको हम नेम दे लेते हैं इक्वेशन 6 का। नेम दें या वो आपकी अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है कि आप उसको नेम देना चाहते हैं या नहीं। अच्छा जी, -7z इक्वेशन 4 लिखी, और मैंने ये वाली इक्वेशन लिखी है +2z इज इक्वल टू 4। अब देखिए मुझे क्या एलिमिनेट करना चाहिए, मुझे एलिमिनेट करना चाहिए y को या z को। अगर मैं y को एलिमिनेट करती हूँ तो मुझे इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना चाहिए 7 से। 7 से मल्टीप्लाई करके ये न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास, यहाँ पर मैं लिखती हूँ -7y प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई किया 14z इज इक्वल टू 28, ये वाली इक्वेशन, ठीक है। ये वाली इक्वेशन एज इट इज़ आ गई, -4z इज इक्वल टू 2। सॉल्व किया, सॉरी +7 से मल्टीप्लाई किया था तो इसलिए ये +7 है, ये कैंसिल आउट हो गया। 10z इज इक्वल टू 30, z की वैल्यू आ गई 3। अब इस 3 को मैं इक्वेशन 6 में सब्स्टिट्यूट करूँ, +2 इंटू 3 इज इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, +6 इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 2 -2, ठीक है। y की वैल्यू आ गई -2। अब इस -2 को मैं सिस्टम की फर्स्ट वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करती हूँ। आपके पास x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 6। ये क्यों मैं सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए, इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू, इसको सॉल्व करके आपके पास क्या आ जाएगी 1। अब देखिए x इज इक्वल टू 1 आ गया, y इज इक्वल टू -2 आ गया। अच्छा स्टूडेंट्स, देखिए हमारे पास x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू -2, z की वैल्यू 3 आ गई। तो ये इट मीन्स कि ये सारी वैल्यू क्या है, यूनिक वैल्यूज़ हैं। तो इट हैज़ यूनिक सोल्यूशन। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब यूनिक सोल्यूशन का हमने केस क्या पढ़ा था, तो यूनिक सोल्यूशन कब होता है हमारे पास, जब सिस्टम क्या हो, कंसिस्टेंट हो। तो इट मीन्स इट इज़ अ कंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। ओके, हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन का केस देखते हैं, और उसके लिए मेरे पास जी इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन के लिए जो मेरे पास सिस्टम है वो यहाँ पर मैं राइट डाउन करती हूँ। अब मैं नेक्स्ट केस देख रही हूँ इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन का। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन के लिए लीनियर सिस्टम में लिख रही हूँ x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू -4। दूसरी लीनियर इक्वेशन है xy प्लस -3z इज इक्वल टू। अच्छा, इस इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन के लिए एक आप लोग याद रखें, जिससे कह लेते हैं एक ट्रिक याद कर लें कि अगर आपके पास देखिए नंबर ऑफ़ इक्वेशंस कितनी है 1 and 2, नंबर ऑफ़ अननोन्स कितने हैं x y and z 3, ठीक है। तो जब अननोन्स ग्रेटर हों
नंबर ऑफ़ इक्वेशन से, तो मोस्टली क्या होता है, वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है, ठीक है। या रेयर केस में हो सकता है कि वो आपके पास क्या आ जाए, नो सॉल्यूशन का केस आ जाए, लेकिन मोस्टली क्या होता है आपके पास जब नंबर ऑफ़ इक्वेशन, नंबर ऑफ़ अननोन्स ग्रेटर हों एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ़ इक्वेशन से, तो वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास अगेन मेथड ऑफ एलिमिनेशन, हमने एलिमिनेट करना है, तो हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते हैं बाय -2 टू एलिमिनेट एक्स, एलिमिनेट को एक्स करने के लिए। -2 ये क्या आ जाएगा, +4y, -2 +6z इज इक्वल टू -8। इक्वेशन 2 क्या, इसको एज इट इज़ 2x + y - 3z इज इक्वल टू 4। सॉल्व, 2x से कैंसिल आउट, ये आपके पास क्या आ गया, सॉरी माइनस से मल्टीप्लाई किया था तो ये माइनस हो जाएगा, -3y + 3z इज इक्वल टू, ये माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ये माइनस। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखें इस इक्वेशन को मज़ीद सिंप्लीफाई कैसे किया जा सकता है। अगर मैं इसमें से 3 कॉमन ले लूँ, 3 कॉमन लेने से मेरे पास क्या हो जाएगा, ये चलिए -3 कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, y - z इज इक्वल टू 12। 3 जाके वहाँ पर डिवाइड होगा तो ये क्या आ जाएगा, -4। y की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, z - 4। अब मैं इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करूँ, 2 में सब्स्टिट्यूट करूँ तो आपके पास क्या वैल्यू आती है। अब कौन स्टूडेंट मुझे बताएगा कि इसकी क्या वैल्यू आती है अगर आप खुद से अपने माइंड में इसको सॉल्व करते हैं। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करूँ, +2y की जगह z - 4 - 3z इक्वल टू -4, x + 2z - 8 - 3z इज इक्वल टू -4। सॉल्व करते हैं, हमारे पास ये क्या आ रहा है, -z, यहाँ पर -4 + 8, तो ये आ गया +4 और x - z। अब देखें x की वैल्यू भी आ रही है इन टर्म्स ऑफ z। अब z की हमें वैल्यू नहीं पता, हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये कोई सॉल्यूशन नहीं दे रहा, हमें z की वैल्यू नहीं पता तो हम कहेंगे z इज़ एनी रियल नंबर। अब जब ये रियल नंबर होगा तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। z एनी रियल नंबर, यानी कोई स्टूडेंट z की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करता है तो y की वैल्यू डिफरेंट आएगी, x की वैल्यू डिफरेंट आएगी। इसी तरह कोई स्टूडेंट z की वैल्यू 2 रखता है, 3, 4 कोई भी वैल्यूज़ रखता है तो हर बंदे की, हर स्टूडेंट की वैल्यू डिफरेंट आएगी। तो इसको हम कहते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो ये सिस्टम अगेन क्या होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम।